मौका परस्त शादीशुदा लोगों के लिए एक सीख। ऑफिस से लौटकर मुकुल रोज की तरह सोफे पर बैठ गया। दीप्ति पानी लेकर आई और उससे पूछा, क्या बात है? कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हो। पूछती हूँ तो टाल देते हैं। बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। उसने मुकुल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। कह देने से मन हल्का हो जाता है। मुकुल ने गहरी सांस ली और बोला, तुम कहती हो कि मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मुकुल दीप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल पर दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मुकुल ने बेशर्म शब्दों में कहा, मैं अपनी सहकर्मी प्रिया से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक दीप्ति मुकुल का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। आखिर क्यों? इतना प्यार और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही मुकुल है जिसके कहने पर उच्च शिक्षित दीप्ति अपनी जॉब को छोड़कर घर और मुकुल के जीवन को संवारने में खुशी खुशी व्यस्त हो गई थी। दीप्ति की आंखें रो रो कर सूज गई थी। दीप्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने ब्लेड उठाया और अपनी कलाई पर रखा ही था कि उसे अपने बेटे का ख्याल आया, जो अभी बिल्कुल छोटा था। हादसा होते होते बच गया। दीप्ति ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला और उसके हाथ में एक सूटकेस था। मुकुल चुपचाप खड़ा था। दीप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर है। इसकी मालकिन मैं हूँ और दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। कार की चाबी यहीं रखते जाना। कार मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। मुकुल अवाक रह गया। उसे शांत सरल दीप्ति से ये उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप घर से निकल गया। 2 घंटे के बाद ही मुकुल वापस आया और रोते हुए कहा, दीप्ति, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। टूट कर रोते हुए मुकुल ने कहा, वो प्रिया मौका परस्त निकली। उसने मुझे इस हाल में देखकर मुझसे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो दीप्ति अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मुकुल माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो मुकुल, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ था। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो। यह कहकर दीप्ति बेटे को लेकर अपने कमरे में चली गई। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।